सबकी फोटो एक बार खींच लो, ताली बजाइए सब लोगों के लिए। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं ह्रीं बम बम हम शम तम पम बम 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 हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं क्लीं द्रवदवे नमो रमते भगवते श्रीमते पवित्रतंजलि सिंच्यामि स्वाहा। उदके चंदन तंडुल पुष्पके चरे सुदीप सुदोपि फलार्घ्यके धवल मंगल गाने आकुदे जिन ग्रहे अभिषेक अंजलि निस्नप्याम ओम ह्रीं त्रीं विश्वादि वीरांतांजलि 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 निस्नप्याम। दीपक भाई, दीपक, राहुल, कोई भी एक जन जल्दी जाओ, नामों की घोषणा के लिए जावे। कैमरामैन तैयार कर ले यहाँ कैमरा। अर्शनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्रोत्सव में शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारविंद से होने वाली शांतियारा में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विदिशा से संस्थापक सदस्य कमलाबाई जी, चंद्रशेखर जी, अनीता, प्रिया, दिव्य, अवधंग जैन सा परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी, नीरज जी, निलियान से जयक जी, पाटनी सा परिवार। रामनिवंडी से संरक्षक सदस्य माता जी संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नीतू, नीतू जैन बाबा जी, धुतरा वाली। रतलाम से सोमेश्वर से भोला जी, ज्ञानवती जी, राजेश, रेखा, अनंत रकबाल सा परिवार। आगरा से चक्री जी, शिखा जी, पुत्र जी, वखर जी, सोमैया जी, यूएसए। राजपुर से मनोज जी, रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अवीर, अबीरा जैन, कोयला परिवार। बक्सर गुजरात से सुमित नक्चक, भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, सीता, निहान, वंदना, लाधानी, समत, लाधानी परिवार। अलवर से सुमित नक्चक, तानाचंद जयंती परिवार। यूएसए से तबक अजय जी, मधु जी, अतुल, दीना आदि, अभी, रिया जी, अंजू, अमित, मेहता सा परिवार। कोलकाता से सुमित नक्चक, चंदा देवी, मोतीलाल, शांति जी, समती देवी, मीना, मीना, विजय, अजय, कंचन, आशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबी सा परिवार। कन्नौज से सोमेश्वर चिंतामयी सवाई जैन सा परिवार। जयपुर से सोमेश्वर शांतिवार, ममता जी, प्रियतम, मयूरी, ईश्वर, सिद्धि, स्मृति, आदित्य, नित्य, जैन समाज, स्वागानी परिवार, जापान वाली। कोलकाता से सोमेश्वर रमेश जी, किलन, जयश्री, अशब, ऋषभ, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबी सा परिवार। किशनगढ़ से सोमेश्वर कवला जी, अशोक, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनय, सुचि, विकास, सिद्धा, विनय, ईशय, विवेक, ऋषभ आदि, विवान वानी, आरन जी, पाटनी समाज, आर्केमर परिवार। कोलकाता से सोमेरमल जी, नमदा देव जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुसाव, लवनिया, भव्य, तक चूड़ीवाल सा परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुभद्रवेन जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले। टीकमगढ़ से शिखा जी, अनिल जी, भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी, भदौरा सा परिवार। काकड़ोर मुंबई से संरक्षक नरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, कृंति, सिप्पी, शोधिया सा परिवार। भोपाल से संस्थापक श्री कंचनभाई, सुगंधिला जी, हेमलता जी, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदेशी सुस्ती, रेहान, स्वराजन सा परिवार। भोपाल से संरक्षक राजेश जी, निशा, इंजन, रौनक जी, भारी, रौनक जी, बड़कुल सा परिवार। वीएसएक्टर प्रेमलता जी, विजय जी, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, चांदी जैसा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरी सिटी, सुमन छाड़ा के परिवार से श्रीमती रतन ब्रिश्वती, इंदिरा देवी छाड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विंती, दीपिका, विवान, नीतू, सुधीर, इशिता, हार्दिक, चूड़ीवाल, सिटी छावड़ा परिवार। पांदा से सोमेश्वर पुष्पेन जी, सविता, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, निवेदा सा परिवार। कन्नौज से सुमेश दक्ता, राजदुल्ला जी, राजन जी, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलीसा, जसिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सा परिवार। कोलकाता से प्रवीण जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रियांश, ऋषि जैन सा परिवार। नागपुर से संरक्षक सौभाग्य मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य, सिंगापुर, सौभाग्य स्वाति जी, पीयूष, मास्टर रिवान, रियान, विद्यासागर, रोडवेज, बिया साहब ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, सान जैन सा परिवार। फैजाबाद से संरक्षक जी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा जैन सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, तुम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार। कोलकाता मुंबई से संरक्षक प्रकाश, संदेश, सतला, पाटनी, पूजा दत्त, पाटनी, पुती, दामाद, आजिका, संजय पाटिल, अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। जयपुर ओमेगा से संरक्षक कमला देवी दी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनी, जाह्नवी, विराज, पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से संरक्षक विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से संरक्षक अनंतकौशी जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी, पहाड़िया सा परिवार। भोपाल से राजकुमारी, धमपति, संतोषी, शराब, पुत्र, सपन जी, ममता जी, विकास, प्रदेवा, अनुभव, अंशुल जी, शराब सा परिवार। गंजबुआ सदस्य स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतन भाई, श्रीमती मंजूता, सुभद्रिकांत, श्वेता जी, आंसी जैन सा परिवार। इंदौर से कमलाबाई,
श्रीमती मिला देवी विलाला परिवार से सुनील राजलानी जी, श्रुति नीतिका, शुष्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना विलाला शाह परिवार। आगरा से संताभक्त से बुनियादी विधि राकेश, नीता, ऋषि महेश, अमेरिकन चांदेवाला शाह परिवार। गुड़गांव से सुमित नक्चा, अजीत प्रसाद, संतोष देवी, पंकज जोड़ी, ऋषभ, अभिनंदन, संजय, नैन्सी, एसजन शाह परिवार। भोपाल से सुमित नक्चा, विनीत, संगीता जी, विनू, पुलकित, दिव्या, पुनीत, शफाली, शोभित, मेहल, श्रीमती शारदा, शेखरचंद जी, हर्षित, सुष्मित, गोधा शाह परिवार। दुर्गापुर से सुमित नक्चा, श्री अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मिथुन, मानवी, शिमरन, ईशान, हईली, शंभोजन शाह परिवार। सिंगापुर से सुमित नक्चर, बिंदु जी, अर्चना, सतपाल, रियन, तेजक, सिराग, श्रीमती छाया, सरोजन शाह परिवार। नवी मुंबई से सुमित नक्चर, प्रमोद जी, सुमति, शाती, साकर, श्रेया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक से प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, सुमंकर, हिताशा, निपकार परिवार। जबलपुर से उपाध्यक्ष श्री रवि जी राजा, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनकृति, वीर, मनीषी, जनसा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक से बाबूदय सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्री रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती शशि, श्री दिव्य सतवैया शाह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, रंजन जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, समहन, संजय, अरियंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हिंतिंगर, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक इंजीनियर अनिल कुमार जी, त्रिशला जी, एकता, अरुण, विद्युत, अशका, जैन शाह परिवार। मुंबई से सुमित आरपी जैन, ममता जी, प्रशांत, दव्या, भरत, पारा जैन शाह परिवार। कोलकाता से पदम जी, बीना जी, प्रमोद जी, संध्या जी, स्तुति, तानिया जी, काला शाह परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हैं, निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति करा के हम सब के जीवन को कृतार्थ करें। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, अष्टानिका के 9 उपवास करने के उपलक्ष्य में श्रीमती सविता, महेंद्र रावगी, शीतल, हर्षिता, सिद्धेश, औचित्य, श्रेया, सरावगी परिवार, कोलकाता, गुनायत ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से MP अजमेरा IAS संजय, मृदुल जैन, सुनीता, क्या लिखा, स्मिता, अजमेरा परिवार, रांची, गुनायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अरुण कुमार, अनिल कुमार, अजय, आनंद जैन, साइकिल परिवार, साधना जैन, अनमोल जैन, अंजलि जैन, नरेश, आदित्य, श्रीमती सुलोचना, अनामिका, आशिका, हर्षित, मुक्ता ट्रेडर्स, ललितपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अशोक कुमार, अभिषेक कुमार, पहाड़िया, कोलकाता, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश कुमार, सौरभ कुमार, सुधा जी, पाटोदी, हजारीबाग, गुनायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। क्या पगरा लाल, प्यारा लाल, प्यारे लाल, मनोहर लाल जैन, पवन जैन, निखिलेश जैन, जितेंद्र जैन, रेवाड़ी, कौन है प्यारे लाल भाई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संतोष जैन, अभिषेक जैन, सुमन जैन, नेहा जैन, चारू कीर्ति जैन, गुनायतन ट्रस्टी, दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आद्या, उपासना, अवनीश, बेंगलोर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक सुभाष चंद्र जैन, चंद्रप्रभा जैन के परिवार से शुभम जैन, मोनी, निकिता जैन, मनीष जैन, बिलासपुर, मनीष जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, मीलन जैन, राहुल जैन IAS, रूपल जैन, कटनी, इनके परिवार में श्रुत जैन और सिद्धाली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंदिरा दीदी, मनीष, नीतिका, प्रथम, परिधि जैन सपरिवार, जयपुर, जिन्होंने 10 अष्टानिका के 9 उपवास किए, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रकाश चंद जैन, दिलीप कुमार जैन, जयंती बाई, सुधा देवी, वर्षा जैन, इन तीनों के स्वास्थ्य लाभ की भावना से भोपाल से इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सागर से डॉक्टर नम्रता जैन, PC जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, पूर्णतः स्वस्थ हो। मुकेश जैन, मयंक जैन, करेली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
मंथन सचित गुड़गौड़ कोल्हापुर, वर्षा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु इम्फाल और जयंती बाई जैन इंदौर स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसी नगर। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। आज के विधान पुण्याजक सिडनी से सुधीर, नम्रता जैन, सौम्या, अमृता, राजीव, वीरेंद्र, श्रीमती कांता, ममता, अर्जुन, वैभव, गौरव जैन परिवार गुणायतन संरक्षक। मणिपुर से सुरेश चंद जी, कांता देवी, राकेश, खुशबू, दमिया, बेबी एक गंगवाल परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा कोलकाता संस्थापक सदस्य महावीर प्रसाद बरजात्या के जन्मदिवस को उपलक्ष्य पर उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु और फरीदाबाद से मनीष अग्रवाल के जन्मदिवस के अवसर पर ही झारसुगुड़ा से आनंद प्रकाश जैन, न्यू दिल्ली से वैवाहिक वर्षगांठ पर श्रीमती ऋतु संजय जैन, सतना से संस्थापक संदीप कुमार रूवी जैन, सूरत से श्रीमती रक्षा भरत भाई मेहता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मोहित जैन, प्रीति जयपुर, श्रीमती रजनी राकेश जैन दिल्ली, नासिक से श्रेयस कुमार शीतल कुमार बिटोड़े, नासिक से विमल जीवन बिटोड़े, संगीता शीतल कुमार बिटोड़े, अर्चना नितिन कुमार बिटोड़े, मानसी बिटोड़े परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। भोपाल से श्रीमती शकुंतला जैन, कोटा से विनीता जैन, गर्भस्थी सुरक्षा, जगदलपुर से श्रीमती वैशाली जैन, बकोरी मंडला से श्रीमती पायल जैन, बुल्हार से सवाई सिंह अमरचंद जैन, नागपुर से संतोष जैन ठेकेदार, यूएसए से श्रीमती प्रेमलता जैन, कोलकाता से विनोद सिकाला, कोलकाता से नीलम जीरारा, हजारीबाग से रेणु अजमेरा, यूएसए से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल, श्रीमती कांतिबाई मंडला, शिवपुरी से राजेंद्र कुमार जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रेणु वाकलीवाल और मंडला से विनय जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जबलपुर से देवदेव महासंघ के उपाध्यक्ष अमित पड़रिया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आगरा से नित्य शांति धारा पुण्याजक मुनिया देवी शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। ये अपने आगे बढ़ जाइए, शुभम आगे बढ़ जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सब्बसाहूनं। चत्तारि मंगलमनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकतमानंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केलिपनत्तो धम्म लोकतमो। चत्तारि शरणभवजामि हृन्ते शरणभवजामि सिद्धे शरणभवजामि साहु शरणभवजामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणभवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रचीना से दोषकुलमसाय दिवते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय। सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृतिबद्धो विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुपट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोट स्फोट सहस्कंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ व रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम अस्यावसानाद विद्याय नमो निरंतानं रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊहुरौं साहर जगदादब विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक तुर सत्प्रातिहार मृता शोक तुर सत्प्रातिहार सोन प्रतपदाय अमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मृता सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन प्रतपदाय अमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मृता दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोन प्रतपदाय अमलर बिंब विजय
सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार श्रवण बदबदाय मलर्भिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार श्रवण बदबदाय कमलर्भिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार श्रवण बदबदाय झमलर्भिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार श्रवण बदबदाय स्मलर्भिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार श्रवण बदबदाय स्मलर्भिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो संभिन सोदारणम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उजु मदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विपुल मदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो 10 पुपीनम ओम ह्रीम अरहम नमो 14 पुपीनम आगे नहीं आएगा कोई। ओम ह्रीम अरहम नमो ठंगवाहन मृत्यु कुशलानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो वनिधिपत्तानम ओम ह्रीम अरहम नमो विद्याहरानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो चारनानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो पन्न समनानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो आकाशगामिनम ओम ह्रीम अरहम नमो आसि विशानम ओम ह्रीम अरहम नमो दिठ्ठ विशानम ओम ह्रीम अरहम नमो उग्रतवानम सब ओम शांति भवतु। ह्रीम अरहम नमो दित्ततवानम ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवानम ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम ओम ह्रीम अरहम नमो घोरतवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो घोर परकमानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो घोर गुणबम्भ्यारीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो आमो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो बिठो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो सब्बो सही सब पत्तानम शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो मन बलिनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो बची बलिनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो काय बलिनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो खीर सबीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो सप्पि शवीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महु शवीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो अमी शवीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो खीन महानशानम सब ओम शांति ह्रीम भवतु। अरहम नमो बद्धमानानम सब शांति ओम ह्रीम भवतु। अरहम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो भयवदो महदि महावीर बद्धमान बुद्धिर्शनम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भयवदो बद्धमान सरिशस्त्र कम जलम तम गच्छया संपायलम लोयानम भयानम जीवा वादिवा रंगनेवा सबनेवा मोनेवा सब जीव सत्तान पराजित बहुदो में रख रख स्वाहा। शांति रस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। तुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलभूत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान जने सिद्धाली समस्त सुभाष ट्रांसपोर्ट परिवार कटनी वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण मनमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के ईश्वर साहब श्रीमान शिवाज जी,
शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी, देवेंद्र जी गया, ये सभी आएंगे। और हमारे सम्माननीय सुभाष टांस परिवार के पुत्र और पुत्रवधू और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आजावे। सुभाष जी की बहू, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए जोरदार। और श्रीमती उर्मिला जी अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे भी आए मंच पे हमारे गुणायतन का सम्मान स्वीकार करने के लिए। श्रीमती उर्मिला जी हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान राहुल जी कलेक्टर, उनकी माता श्री ये किसका है, किसका रह गया इसका? शकुन दीदी, ये इंदिरा जी का है, दे दो। और आइए चलते हैं, मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का समय हो चुका है। तपस्वियों के सम्मान के पश्चात आज पारणा का कार्यक्रम हमारे गुणायतन परिवार द्वारा रखा गया है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और सभी महिलाएं आज, वो आप समझ लो। और आइए चलते हैं, मैं एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा सभी तपस्वियों को परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीफल लेके आना भैया। श्रीमती बहन इंदिरा जी, श्रीमती अमिता जी, श्रीमती शीला जी, श्रीमती दीपाली जी, श्रीमती सविता जी, ये पांचों आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। ये वो तपस्वी हैं जिन्होंने अष्टानिका महापर्व में 9 पाश की साधना की है। इनके भाव अनुमोदना की जोरदार तालियों का सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन करेंगे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जबलपुर महाकौशल से श्रीमान अमित जी पड़रिया, वे आएँ श्री पलचरा के परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। शुभोज जी संगी और उनके साथ जबलपुर से जो भी श्रावक आए हैं वे सभी आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सवाल प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं, समय हो चुका है मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ ओ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। सुनो अब आए। ओ सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहु
सव्यसाहुणम् एसो पंच अणमुयारो एषो पंचनमो यारो सर्वपावपनाशनो सव्यपावपणाशिनो मंगलालं च सव्येसिं मंगलाळं च सव्ये परमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज की मुनि संघ की। शुभ कर्म जोग सुघाट पाया, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य भाव प्राप्त करने का सुअवसर मिला। न केवल हम मनुष्य बने, अपितु मनुष्य होने के साथ साथ अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, धन संपन्नता, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार, सब कुछ हमने अच्छा अच्छा पाया है। इन सब को पाकर यदि हम कोई अच्छा लाभ उठाए तब तो इनकी सार्थकता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। नदी बहती है और पूरी नदी अपने तटबंधों से बंधी रहती है, पर पूरी नदी में घाट नहीं होते, घाट कहीं कहीं होते। घाट वहीं होता है जहाँ बेड़ा लगता है, लंगर लगती है, जहाँ नाव पर सवार होकर इस पार से उस पार उतरा जा सकता है। हमारे जीवन में ये सुघाट है, ऐसा घाट जिससे मोक्षपुरी जाने के लिए हमें यह धर्म की नाव मिलती है। बस हम आ गए घाट पर, नाव भी खड़ी है, केवल सवार होने भर की देर है। जहाँ घाट नहीं वहाँ तो पानी में उतरना भी मुश्किल है, लेकिन घाट है वहीं से हम पार हो सकते हैं। तो ये नरभव घाट है और इस नरभव का उपयोग करके हम अपने आप को भव सागर से पार उतारे, ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग को हम देखते हैं तो संसार के अन्य प्राणियों की तुलना में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे दुर्लभ योग हैं जो अन्य प्राणियों में दिखाई नहीं पड़ते। आज हम स्वस्थ हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, धन संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ जी रहे हैं और हमारे संस्कार भी अच्छे हैं। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में प्लस प्लस हैं।
सड़क चलते हमें कोई दीन दुखी अनाथ भी दिखता है, थोड़ा सोचो, यदि उन अनाथों की भांति हमारा माँ बाप का साथ हमसे, हमारे माँ बाप का साथ हमसे छूट गया होता और हमारा पालन पोषण किसी अनाथ की तरह हुआ होता तो हमारा क्या होता। सड़क चलते बहुत सारे मूक बहिर अंध व्यक्ति दिखते हैं, उनको देखें और सोचें यदि इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। बहुत सारे लोग अंगहीन दिखाई पड़ते हैं जिन्हें आप दिव्यांग बोलते हैं, विकलांग और विकलांग लोग नज़र आते हैं, उनको देखो और देख करके सोचो काश इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। बहुत से भिखारी देखने को मिलेंगे, बहुत से आश्रय विहीन लोग देखने को मिलेंगे, बहुत से ऐसे लोग भी देखने को मिल जाते हैं जिनकी भूख के मारे पेट और पीठ मिलकर एक हो गई है, उस पर भी शरीर में गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो लाचार है, खाने को दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को छत नहीं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो कहीं इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कभी ख्याल आता है? ऐसे लोग जब नज़र पड़ते हैं मन में क्या प्रतिभाव आता है? ऐसा लगता है कि ये कुछ लोग हैं जो इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं और ये अनादि से ऐसे ही अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। हम तो सुपरमैन हैं, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे, चाहे जो करे हमारा कोई बिगाड़ होने वाला नहीं है। कहीं ऐसी झूठी धारणा तो मन में नहीं बैठी? बोलो। प्रायः लोग इसी विश्वास में जीते हैं और इसी विश्वास के कारण व्यक्ति के चित्त में अच्छी प्रेरणा नहीं जगती। ये योग मुझे मिला है, दुर्लभ योग मिला है, तो इस योग का मुझे अब क्या करना है? सही प्रयोग करना है। अपने जीवन में जो योग मिले उसे देखकर सही प्रयोग करो। और सही प्रयोग कब होगी? जब दूसरों की पीड़ा को देखकर तुम्हारे हृदय में प्रेरणा जागेगी। एक प्रेरणा होना चाहिए, उसकी पीड़ा को देखकर तुम्हारे मन में पीड़ा होनी चाहिए कि आज इनके साथ ये स्थिति है तो कल मेरी स्थिति भी ऐसी हो सकती है। वो स्थिति ना हो इसलिए मैं अपने अवसर का सही लाभ उठाऊं, सही प्रयोग करूं। ये प्रयोग करने की प्रेरणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होती है। क्या प्रयोग हम कर रहे हैं? हमें जो भी अवसर मिला है उस अवसर का भरपूर प्रयोग करने का पुरुषार्थ और अभ्यास होना चाहिए। यह हम जितनी तत्परता से करेंगे उतना अच्छा होगा। आज अष्टानी का पर्व पूर्ण हुआ, लोगों ने उपवास किए 9 दिन के। देखो बच्चे को बिठाओ, उठा। किसका बच्चा है? नौ दिन का उपवास किया। स्वस्थ शरीर पाने का सबसे अच्छा उपयोग। हमने अच्छा तन पाया। अच्छा तन पाके क्या किया? गुरुदेव कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हें ये तन मिला है, नर्तन मिला है, स्वस्थ हो। तो स्वस्थ हो तो जितना तप त्याग संयम आराधन कर सको कर लो। कल शरीर उस लायक नहीं बचेगा तो तुम क्या करोगे?
तो एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसे अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाते हुए सही प्रयोग करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, और दूसरे अस्वस्थ व्यक्तियों को देखकर ये सोचना चाहिए कि कल मेरी दशा ऐसी हो, उससे पहले मैं संभल जाऊं। जब तक लोग स्वस्थ होते बोले फिर कर लेंगे, और जब अस्वस्थ होते तो बोलते अब हमारी उम्र ही नहीं बची। ये धारणा ठीक नहीं। अपना शरीर अनुकूल है तो शरीर के माध्यम से जितना बन सके धर्म ध्यान करने की कोशिश करे और धर्म ध्यान करे, सेवा परोपकार का कार्य करे। ये तन का सही उपयोग है, और केवल भोग विलास मौज मस्ती में अपने जीवन को खपा देना इसका दुरुपयोग है। धन संपन्नता मिली, योग मिला, ये अच्छी बात है। हर कोई संपन्न नहीं हो पाता, लेकिन तुम्हारी संपन्नता का सच्चा लाभ तब है जब इस संपन्नता का सही प्रयोग करो। स्वपर के हित में अपने धन को लगाओ। एक व्यक्ति है जो धन केवल जोड़ जोड़ कर रखता है, दूसरा व्यक्ति है जो अपने अर्जित धन को पापों में, व्यसनों में, बुराइयों में लगाता है, और एक व्यक्ति है जो धन को निज पर के हित में लगाता है। आप किसके धन को सार्थक मानोगे? किसको? हाँ, तो अपने अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि मेरा जो पाई है वो सही प्रयोग में जाए, दुरुपयोग में ना हो। और एक बात सदैव ध्यान रखना, जो धन मनुष्य अपने लिए लगाता है वो विनष्ट हो जाता है, और जो धन धर्म और परमार्थ में लगता है वो मनुष्य को धन्य कर देता है, वो उसके जीवन को शाश्वत बना देता है। रावण और भरत चक्रवर्ती दो हमारे देश में हुए, दोनों वैभव के अधिपति हुए। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया, सोने का मंदिर बनाया, 72 जिनालय बनाए, हमने सुना कैलाश पर्वत में। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया, सोने का मंदिर बनाया, और रावण ने वैभव पाया, सोने की लंका बनाई। दोनों है। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाकर सोने का मंदिर बनाया, रावण वैभव पाया, उसने सोने की लंका बनाई। अंतर क्या है? भरत चक्रवर्ती का नाम आज भी अमर हो गया, भरत से भारत बन गया, और सोने की लंका की ईंट से ईंट बज गई। रावण को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? दोनों को योग मिला, पर दोनों का प्रयोग जुदा जुदा। बस यही चीज सीखना चाहिए कि हमारे पास जो शक्ति है, धन है, उपलब्ध साधन है, इनका हम अच्छे कार्य में प्रयोग करें, तब तो ये सार्थक है। अन्यथा ये हमारे जीवन को बर्बाद कर डालने वाले हैं। ये सवाल अपने मन में आना चाहिए कि ये योग जो मुझे मिला है, और ये योग अनायास नहीं मिला, अनेक लोगों में दुर्लभ योग मिला है, जो मेरे अपने सुकृत के परिणाम स्वरूप है, पूर्वकृत पुण्यों के परिणाम स्वरूप है। इनका अगर मैं सही प्रयोग करता हूँ तब तो ये आगे मेरे लिए हितकर होंगे, और यदि मैं इनका प्रयोग करने में चूक जाता हूँ तो दोबारा चांस मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये भाव अपने अंदर जगाइए कि मेरे जो जो योग हैं मैं उनका सही प्रयोग करूं, दुरुपयोग तो बिल्कुल भी ना करूं।
आजकल कई तरह के लोग होते हैं, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लोग पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, पर अच्छे कार्य में लगाने के लिए सोचना पड़ता है, बहुत दुर्लभ है। अच्छे कार्य में मेरा पैसा लगे, बुरे कार्य में नहीं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, करोड़ों का दान करते हैं, और उनके पास जो गाड़ी है वो 5 लाख रुपए वाली मारुति की, कौन सी गाड़ी आती ना वो मारुति ना, आल्टो नहीं, उससे ऊपर वाली, अरे नाम भूल गया, अच्छा नाम है उसका, हाँ अब छोटी गाड़ी, अच्छा नाम जबान पे नहीं आ रहा है, अल्टो से ऊपर वाली गाड़ी है ना, बैगनार में घूमते। तो एक दिन किसी ने उनसे कहा, नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, बोले आप बैगनार में घूमते हैं, आपका स्टेटस क्या है? आपके स्टेटस के अनुरूप बैगनार नहीं है। उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है कि मेरा जैसा व्यक्ति भी बैगनार में घूमता है। बोला महाराज मैं क्यों खर्चा करूं, भारत में भी काम है, बाहर भी काम है। बोले बाहर तो मैं बच्चों को कुछ मना नहीं कर पाता, भारत ज़्यादातर मैं रहता हूँ, इसी में अपना काम चलाता हूँ। जब मेरा काम इसमें चल रहा है तो मैं क्यों लाखों रुपया और फूकूं। जो पैसा हम लोग मेहनत से कमाते हैं, कमाई में पाप भी होता है, क्यों ना मैं उसे अच्छे कार्य में लगाऊं। जो काम उसमें करता हूं खर्च करूं, उतना दान में लगाऊं तो हमारा हर्ष और बढ़ेगा। उनका जो एक वाक्य मुझे प्रभावित किया कि गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि अच्छे संसाधनों का प्रयोग मत करो, मैं ये कहता हूं कि अपने संसाधनों का अच्छे कार्य में प्रयोग करो। हम क्या करते हैं, दृष्टि कहाँ। और आप लोगों की टेंडेंसी देखिए, आपका पैसा कहाँ जाता है। मंदिर के गुल्लक में 100 रुपया का नोट भी डालते समय बड़ा दिखता है, और 5 स्टार होटल में वेटर को टिप देते हो तो कितना देते हो? हाँ कितना? 500 से कम का तो नहीं चलता होगा। हाँ हाँ कितना लगता, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ 500 ना। अब ये क्या हो गया, किसके लिए दे रहे हो तुम? किसी गरीब के कटोरे में तुमको 10 रुपया दे दिया तो तुमने बहुत दे दिया। उस बेटर को जिसके पास अभाव नहीं है उसके लिए तुम दे रहे हो, केवल इसलिए कि उसने तुम्हें थोड़ी सी सर्विस दी है और वो पेड है, उसको वहां पगार मिलती है। फिर भी ये चलन, ये क्या है? हाँ ये क्या स्टेटस है भैया? अंदर से इन बातों को हमें सोचना चाहिए और अपनी दिशा को व्यवस्थित करना चाहिए। मैं अपने समय का, मैं अपनी शक्ति का और मैं अपने संसाधनों का कैसा प्रयोग कर रहा हूं। आने वाले दिनों में तो चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी। चीजें खत्म हो या ना हो, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम बटोरे क्या? महत्वपूर्ण ये है तो हम इनका सही प्रयोग करना सीखें।
आजकल जो अंधानुकरण हो रहा है फैशन के नाम पर, और वो एक आडंबर और दिखावा का रूप के कारण बढ़ता जा रहा है। अगले ने ऐसा किया हम भी ऐसा करें, अगले ने ऐसा किया हम भी ऐसा करें, अगले ने ऐसा किया हम भी ऐसा करें। अरे भैया, अगले ने किया, उसके पास 100 था, 10 रुपया फूंक भी दिया तो कोई फर्क नहीं है, पर तुम्हारे पास 10 था, तुमने 10 फूंक दिए तो गए। इनका कोई अंत नहीं। यहां मनुष्य को थम कर विचार करना चाहिए। केवल अभी की चकाचौंध में मत उलझिए, आगे का रास्ता भी देखिए। तो योग का सही प्रयोग होना चाहिए। आज ये योग मिला भी है तो कैसे मिला? पुण्यों से मिला ना। जिस पुण्य से तुम्हें योग मिला उसका तुम कहाँ प्रयोग कर रहे हो? संत कहते हैं पुण्य से पुण्य को बढ़ाओगे तो जीवन आगे बढ़ेगा, और पुण्य के उदय में पाप कमाओगे तो बंटा धार होगा। पुण्य को पुण्य में लगाओ बेड़ा पार, और पुण्य को पाप में लगाओगे पाप कमाओगे तो बंटा धार है। तुम्हें तय करना है कि मुझे क्या करना। सारे अनुकूल संयोग कौन देता है? कभी ये सवाल आया? कभी ये सवाल आया? अपने जीवन में कोई कमियां होती है तो ये तो लगता है भगवान ये कमी क्यों आई, पर कभी मन में ये आया कि मेरे जीवन में ये सारी फैसिलिटीज है, ये क्यों आई? बोलो। हाँ, कभी कमी की शिकायत और पीड़ा तो मन में आ जाती है, लेकिन जो उपलब्धियां हैं वो किसकी वजह से हुई, ये भाव अगर आने लगे तो प्रेरणा अपने आप जगेगी। मेरे जीवन के जितने भी अनुकूल संयोग हैं ये मेरे पुण्य के परिणाम स्वरूप हैं। ये एहसास और आभास कभी होता है? व्यापार करते हो, पैसा कमाते हो तो लगता है इसमें हमने ढंग से इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा डिसीजन लिया, सही पॉलिसी अपनाई, इसलिए हमने इतना प्रॉफिट गेन किया। करते हो तो बिना इन्वेस्टमेंट के कमाई नहीं है। चाहे पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे बुद्धि का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी को लगाओ, कुछ तो लगाओगे ना, तब न पाए। इसी तरह मेरे जीवन में जो कुछ भी घटा है ये पुण्यों के परिणाम स्वरूप ही उपलब्ध हुआ है। इस बात का आभास क्यों नहीं? और जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप मुझे ये सब संयोग मिले हैं, मुझे उस पुण्य को बचाना है या पुण्य को गंवाना है, ये तय करना है। अब पुण्य को बचाना है, पुण्य को बढ़ाना है, तो हमें अपनी बुद्धि को पुण्य में लगाना है। अगर व्यक्ति पुण्य के उदय में पाप के कार्यों में प्रवृत्त होगा तो उसका क्या होगा? बोलो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, रामलाल से उधार लो और श्यामलाल को दे दो, दोबारा रामलाल आपको कुछ देगा? बोलो। हाँ, मांगने भी जाओगे धक्का मार के बाहर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? रामलाल से आपने लिया, श्यामलाल को दिया, और श्यामलाल रामलाल दोनों की आपस में दुश्मनी, और रामलाल को पता है हमसे पैसा लेता है, श्यामलाल को सपोर्ट करता है, तो क्या होगा? रामलाल कभी पास फटकने देगा? बोलो। नहीं ना? पक्का? थोड़ा जोर से तो बोलो। पक्का ना? ऐसा तो नहीं होगा कि रामलाल दोबारा उसको फटकने दे।
तो बस मैं ही कहता हूँ पुण्य रामलाल है जिसने तुम्हें ये सारे संयोग दिए। इस पुण्य रूप रामलाल का पैसा पाप रूप श्यामलाल में खपाओगे तो रामलाल का दरवाज़ा दोबारा कभी नहीं खुलेगा। इस चीज को ध्यान रखो। रामलाल का दरवाजा कैसे खुलेगा? फिर कहाँ जाओगे? श्यामलाल भोगने को तैयार है, देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। जो मिलेगा, जो भी सांसारिक संयोग मिलते हैं वह केवल पुण्य के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। तो पुण्य के प्रताप से अगर हमें कुछ मिलता है तो हमें पुण्य के उपार्जन के लिए अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। और ये कब होगा? जब हम अपने सारे योग का सही प्रयोग करेंगे। वो बुद्धि जगे, वो भाव हृदय में विकसित हो जिससे हम अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें और अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकें। तो योग का सही प्रयोग हम लोग उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं जहाँ चक्की पीस पीस कर अपना गुजर बसर करने वाली माताओं ने अपने संचित धन का सदुपयोग करके मड़िया बना दिया है ना। जब मैं मड़िया जी में था, ऊपर दर्शन कर रहा था, दूर एक खंडहर नजर आया। मैंने पूछा ये खंडहर क्या है? तो मुझे बताया गया महाराज पहले कभी रानी दुर्गावती का मदन महल कहलाता था। उस पहाड़ी का नाम ही मदन महल की पहाड़ी है। तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ये मदन महल और मड़िया, दुर्गावती और पिशनहारी दोनों एक काल की थी, समकालिक थी। रानी दुर्गावती और पिशनहारी दोनों समकालीन थी। मैंने कहा देखो कितना बड़ा अंतर आया। वैभव का महल खंडहर बन गया, वैभव का महल खंडहर बन गया और भक्ति की मड़िया ने सुरम्य तीर्थ का रूप धर लिया। आज दुर्गावती के वंशजों का कोई अता पता नहीं, पर पिशनहारी की मड़िया ने उसे अमर बना दिया। ये क्या है? प्रयोग। मतलब हम उस परंपरा में जीने और जन्मने वाले लोग हैं जहां अपने ऊपर कम और परमार्थ में अधिक नियोजित करने की परिपाटी रही है। पहले लोग कमाते थे, बचाते थे, लगाते थे। आजकल लोग कमाते हैं और गंवाते हैं, बचाने और लगाने की बात ही नहीं है कि नहीं। पहले कमाई कम थी, शेविंग ज्यादा थी, तो वो परमार्थ के कार्य कर देने में समर्थ होते थे। आज कमाई तो बड़ी है, उसी अनुपात खर्चा बढ़ा, तो कमा के गमा रहे हैं क्योंकि प्रयोग गलत हो रहा है। तो कमाओ, गवाओ मत, बचाओ और बचाकर अच्छे कार्य में लगाओ। ये दृष्टि होनी चाहिए। अच्छे कार्यों में लगाते रहने का उत्साह जिनका बनता है वे ही अपने भावी जन्म को सफल और सार्थक बना पाते हैं। और भावी जन्म को तो छोड़िए, इस जीवन भी उनका ही सफल हो पाता है, बाकी का नहीं। नहीं तो आज की कहानी आज ही ख़त्म हो जाएगी, कल क्या करोगे। अकबर ने बीरबल से बोला, 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ और 2 अबके न तबके लाओ। पुरानी कहानी है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। अबके कहाँ से लाए, तबके कहाँ से लाए, अबके तबके कहाँ से लाए। और बीरबल को ये सवाल दे दिया गया
बीरबल भी बीरबल था। अगले दिन 2 सेठ को लाया, 2 साधु को लाया और 2 भिखारी को लाया। और सेठ, साधु और भिखारी को लाकर राजा के सामने, अकबर के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने पूछा ये क्या? बोले आपके सवालों का जवाब। बोले क्या? आपने क्या सवाल किया था? आपने कहा था कि अबके लाओ, 2 अबके लाओ, जो तबके लाओ, जो अबके न तबके लाओ। बोले हाँ। तो बोले देखिए ये जो सेठ है ना ये अबके हैं, इनका जीवन अबके लिए। ये जो साधु दिख रहे हैं ये तब के लिए, यहाँ से जाएंगे तब भी इनका जीवन फलीभूत होगा, क्योंकि त्याग तब संयम के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। बोले भिखारियों को क्यों ले आए? बोले ने जो अब के न तब के हैं, ना अभी कुछ किया ना आगे के लिए कुछ किया। अतीत में अच्छा नहीं किया तो भिखारी बने, अभी भी ऐसे हैं तो जाकर वैसे ही जाएंगे। तो भैया अब के तो तुम लोग हो, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, अब के तो हो, तब के लिए भी सोचो। हरिवंश राय बंचत की ये पंक्तियां बहुत अच्छी याद आ गई। दिग देख जहाँ तक पाता हूँ तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। दिग देख जहाँ तक पाता हूँ तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मेरा मन तो डगमग करता तख्त पर के हिलकोरे से, एक आकी जब मैं पहुँचूँगा उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो, सब हो, उस पार न जाने क्या होगा। क्या होगा? सही प्रयोग का ही सही परिणाम मिलता है। एक व्यक्ति एक ऐसे नगर में प्रवेश कर गया जहां राजा के चुनाव का दिन था, और वहां के राजा का चुनाव भी हस्तिपट बंधन विधि से होता था। हस्तिपट बंधन विधि यानी हाथी को माला दे दी जाती थी, और हाथी वह माला जिसके गले में डाल दे उसे वहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता था। संयोग से उस दिन हस्तिपट बंधन था और हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। अब वो वहाँ के कानून के मुताबिक राजा घोषित हो गया। एक पल को बड़ा हर्षित हुआ कि अरे अचानक मुझे राज्य मिल गया, लेकिन जैसे ही वहाँ का कानून सुनाया गया वो थोड़ा अचंभित हुआ। वहाँ का कानून था कि जो भी राजा बनेगा 5 वर्ष के लिए राजा होगा, और 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद उस नगर की सीमा से लगी नदी के किनारे छोड़ दिया जाएगा। और नदी मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी थी, जो भी जाता अपने प्राण गंवाता। उसने ठंडे दिमाग से काम लिया, कहा 5 बरस तो बहुत लंबा होता है, चलो देखते हैं। 5 साल तक उसने बहुत अच्छा सुशासन किया, ऐसा शासन कि न केवल वह अपने राज्य में शासन किया, जनता के दिलों में भी उसका साम्राज्य छा गया। सदियों से ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, लोगों को स्मृति नहीं थी कि ऐसा भी कोई राजा हुआ होगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, जनता के हृदय में धुक धुक चालू हो गई कि अब हमें अपने प्राण प्यारे राजा का वियोग सहना होगा। लेकिन राजा बिल्कुल निश्चिंत, जनता भी कुछ करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि सारी जनता वहाँ के कानून से बंधी थी। 5 वर्ष पूर्ण हुए। 5 वर्ष पूर्ण होने पर राजा से कहा गया कि आपका समय पूरा हो गया, अब आपको राज्य छोड़ना होगा। बोले मैं इस राज्य के कानून का सम्मान करता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ। उसे हाथी पर बिठा के अंतिम विदाई दी गई। अश्रुपूरित नेत्रों से जनता ने विदाई दी। राजा निश्चिंत नदी के तट पर
हाथी से उतार कर राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार पूर्वक घोषित किया कि आपका काल पूरा हो गया, अब आप इस नगर में नहीं आ सकते। राजा ने कहा, मैं इस पूरे के पूरे कानून का सम्मान करता हूँ और मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं है। लोगों ने देखा तो देख के आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि नदी पर एक पुल बना हुआ था और उस पार एक नगर बसा हुआ था। कहा, मैं इस राज्य के कानून का सम्मान करता हूँ और मैं इस पार से उस पार जाता हूँ। पाँव पैदल इस पार से उस पार चला गया। जब राजा गया तो पूरी प्रजा भी उसके साथ चले गई। जो नगर इधर बसा था वो नगर इधर बस गया और उसका हमेशा हमेशा का काम हो गया। कहानी आप लोगों को रोचक लगी। ये कहानी काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये हमारी आप सबके जीवन की कहानी है। हमें ये जीवन मिला है, ये 5 साल की राज्य की भांति मिला है, 5 वर्ष के राज्य की भांति मिला है। इस राज्य को पाकर के उस पार जाने का पुख्ता पुल बनाओ, नगर बसाओ, कुछ गाढ़ी कमाई करो पुण्य की, तब इस पार से उस पार अपने आप को संभाल पाओगे। अन्यथा संसार के इस मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे समुद्र में डूबने से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो इस पार से उस पार जाने के लिए हमें उत्साहित होना है, आगे बढ़ना है, प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो योग का प्रयोग करो, दूसरों की पीड़ा को देखकर अपने हृदय में प्रेरणा जगाओ, जिससे जीवन को सफल और सुफल बनाया जा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय परम पूज्य महामनामणि प्रमासागर जी महाराज की। अपने स्थान में खड़े हो जाएं। जावानी के ज्ञान ते शू